शिव शक्ति पॉइंट को पूरी दुनिया ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग का इतिहास रचा था, उस स्थान को पूरी दुनिया अब शिव शक्ति स्थल के नाम से जानती है। तो देखिए, बात यह है कि कोई कंट्री अगर पहली मर्तबा साउथ पोल पर पहुंचा है तो उसको ये पूरा हक हासिल है कि वो वहां पर अपनी मर्जी से उस जगह का कोई नाम रख सके। शिव शक्ति उन्होंने उस जगह का नाम रखा और इंटरनेशनली इसको प्रूव कर दिया गया है। अब आप हो मुसलमान या दुनिया का कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या काफिर हो, जो भी हो, वो उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। चांद का ये जनूबी कुतब सियारे का दूर दराज का खित्ता है और ये खित्ता हमावा गहरे साए में रहता है। चांद के साए वाले हिस्से को चांद के अंधेरे के नाम से पुकारा जाता है। मतलब 90% देशों ने जो है शिव शक्ति को कबूल कर लिया है और अब वो पॉइंट है, भारत को हक है, वो समझो भारत की जमीन हो गई है। आजकल आपने कभी ऐसा देखा है अब कि इंडिया की तरफ से कुछ कहा जाए और उसको दुनिया की तरफ से रिकॉग्नाइज ना किया जाए, एक्सेप्ट ना किया जाए, कबूल ना किया जाए? ऐसे तो हालात नहीं। क्या लगता है आपको कि उन्होंने कितना बड़ा एक काम किया है, अपने मजहब को भी प्रमोट किया और अपनी जगह भी बना लिया है, हर दुनिया में जाने जाएगा। इस हिस्से का रकबा चांद के शुमाली कुतब के मुकाबले में कहीं बड़ा है और यहाँ तक रसाई एक मुश्किल और खतरनाक तरीन मिशन था। क्या पाकिस्तान भी इसको मान लेगा कि हाँ, इंडिया ने जिस जगह पर उसने साउथ पोल पर पहली मर्तबा पहला कंट्री वहां पर लैंड किया, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने उसका नाम शिव शक्ति रखा और दुनिया का जो स्पेस का प्लेनेटरी ग्रुप है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, एक और अचीवमेंट उनको मिल गई है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारत गिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 ने जिस जगह पर लैंड किया था, अब उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा और पूरी दुनिया ने अब इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर। खैर, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग सतह का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। उन्होंने अपने संबोधन में इस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा था। इस बीच 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने दुनिया भर के देशों की स्पेस एजेंसी को हैरान कर दिया था। सफलता के बाद 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा था। इसी बीच 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस नाम को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है और एक बार फिर दुनिया भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तारीफ कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्या पाकिस्तान भी इसको मान लेगा कि हाँ, इंडिया ने जिस जगह पर उसने साउथ पोल पर पहली मर्तबा पहला कंट्री वहां पर लैंड किया, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने उसका नाम शिव शक्ति रखा और दुनिया का जो स्पेस का प्लेनेटरी ग्रुप है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, एक और अचीवमेंट उनको मिल गई है। ये हुआ है काम। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि मेरी खबर यहीं तक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी खबर जो है ना जनाब, वो यहां तक नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन CNN की इस वक्त जो है खबर मेरे सामने एक मौजूद है और वो ये है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, आप उसको बिग बैंग कहते हैं या कुछ और कहते हैं, जो भी कहते हैं, उस वक्त जो फर्स्ट एशियंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे कहे गए और डिस्कवर किए गए कि जी ये जो है मिल्की वे में ये फर्स्ट 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो उनको जो नाम दिया गया है वो है शिवा शक्ति। अब ये इंडिया की तरफ से नहीं दिया गया, यानी वो तो जो डिस्कवर किए गए, जो टीम ये काम करती है, जो स्पेस के वो हैं एस्ट्रोनॉमर्स या उनका जो भी है एक ग्रुप, उनकी तरफ से वो नाम दिया गया, लेकिन उसको उन फर्स्ट मोस्ट एशियंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे को नाम भी ये दिया गया शिवा शक्ति। तो अब इसको आप क्या करेंगे? अब इस पे आप क्या कोई एतराज कर सकते हैं? कोई भी एतराज करना चाहे क्या कर लेगा? आप ये सोचें। अच्छा, अब इसको ना आप इस तरीके से मिला सकते हैं कि आप इसके ताने बाने जब जाके मिलाते हैं उससे इंडिया की एशियंट सिविलाइजेशन से, क्योंकि ये बात की जाती है ना बहुत ज्यादा कि देखिए वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन, उनके कल्चर, लैंग्वेज और अपनी जगह पर, लेकिन वहां पे जो स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज हैं, जो वहां पर आप योगा से लेकर मेडिटेशन तक दुनिया के जो मोस्ट एशियंट स्टडीज हैं,
नॉलेज है वो वहाँ पर मिलती है। शिव शक्ति उन्होंने उस जगह का नाम रखा और इंटरनेशनली इसको प्रूव कर दिया गया है। अब आप हो मुसलमान या दुनिया का कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या काफिर हो, जो भी हो, वो उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। क्या लगता है आपको कि उन्होंने कितना बड़ा एक काम किया है, अपने मजहब को भी प्रमोट किया और अपनी जगह भी बना लिया है, हर दुनिया में जाने जाएगा? बेसिकली मैडम वो बड़ा एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिक उनकी बहुत ज़्यादा भरी है, उनको बेसिकली उनको एजुकेशन बहुत अच्छा है उनका, हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, हम लोगों ने साइंस को पीछे कर दिया है। ये देखें हमारे मुल्क के क्या हालात हैं इस टाइम। मैं बिजनेसमैन हूँ, आदमी हूँ, इतना परेशान मेरे को बताइए। देखें दुकान हमारी बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई कस्टमर नहीं, इतने बिल आए हैं, 1.5-2 लाख बिल भेजी जा रहे हैं हमें, इतने परेशानी पैदा कर रहे हैं हमारे लिए। तो उन्होंने तो बिजनेसमैन के लिए और रिलीफ दे दी उन्होंने, तो उधर तो बिजनेसमैन को छोड़े, वहाँ पर जो आम बंदा है उसको 300 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। आम बंदा दिल्ली में तो केजरीवाल ने यूनिट फ्री किया हुआ है, 300 यूनिट फ्री किया हुआ है। आहिस्ता वो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बच्चों की, लड़कियों की फ्री की हुई है दिल्ली में, और उन्होंने लड़कियों की ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दिया कि लड़कियां जहाँ जाएंगी उनको पैसा नहीं। हम अब हमारे फैक्ट्री का बिल जो पहले आता था 6 लाख 8 लाख, अब हमारा इस महीने का बिजली का बिल आया 48 लाख रुपया, 48 लाख रुपया अभी हमने जमा करवाया उसको। तो आगे से क्या बेच के जमा कर? तो मैं तो खुद हैरान हूँ, हमने कौन सी फर्म लगा ली ऐसी। सिंपल सा काम, हम बाल्टी बनाते हैं पेंट वाली, जिसे हम पेंट बकेट कहते हैं, वो बनाते हैं हम। तो 48 लाख रुपए हमने इसका बिल जमा करवाया। हम इस मुल्क में कैसे तरक्की कर सकते हैं, जिस मुल्क में महंगाई। जो आपकी इस बात को हिंदुस्तान से सुन रहा है ना, वो भाई बड़ा हंसेगा कि 48 लाख रुपए में उनका जहाँ से गार्ड आ जाता। 48 लाख हमने खाली बिल जमा करवाया। गैस का बिल हमें 8 लाख रुपए आया, गैस का बिल फैक्ट्री का हमें 8 लाख रुपए बिल आया, इस महीने में बिल जमा करवाया हमने। चांद पे कैसे जाएगा? मैं तो वो जा सकता हूँ, वो तो जा सकते हैं, अब भी जा सकते हैं। हमने चांद देखे ना, लाइट रही होगी, कुछ नहीं होगा, हमने जमीन पे चांद बना दिया। जी, जमीन को चांद बना दिया हमने। ना इधर गैस है, ना इधर बिजली है, ना इधर एजुकेशन है, ना यहाँ में गरीब आदमी के लिए कोई सहूलत है, ना कोई बिजनेसमैन के लिए कोई सहूलत है। बड़ा भाई बात है यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। ये शिव शक्ति पॉइंट, ये शिव शक्ति को मतलब पूरी दुनिया ने कैसे, मुझे याद है मोदी जी ने रखा था उस पॉइंट का नाम के, मतलब उस पॉइंट शिव शक्ति हमें याद है। मतलब अभी मुझे याद आया, जब लैंड किया था तो मतलब उसका नाम रखा गया था। मोदी जी ने बोला था क्या नाम मतलब दे, तो फिर शिव शक्ति नाम दिया गया था, और मतलब शिवाजी की मतलब शक्ति। और भाई उस अभी तक मतलब पूरी दुनिया ने इसको कबूल कर लिया, सिवाय अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, कुछ चुनिंदा कंट्रीज ने नहीं किया। मुझे ये समझ और मुस्लिम देशों ने कर लिया, पाकिस्तान को क्या मसला है, तुम्हें क्या के मुस्लिम देशों ने कर लिया, तो भाई तुम्हें और अफगानिस्तान तब भी तो फिर तरक्की नहीं है इन देशों में यार। फिर कहते हैं हमारी इस जगह पे मदद देशों करो, में, यार गलत है। देखो किसी की, इनको दुनिया के साथ चलना नहीं आता। मेरा मानना ये है, देखो अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई आगे जा रहा है, आपसे बढ़ रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करो, उसकी मानो, आप तरक्की करो, उसको मानो। देखो हम किसी के अगर पाँव खींचेंगे ना, तो हमारा भी भला नहीं होने वाला।